अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मेरा थर्ड लेक्चर है। तो आज जो हम है डिस्कस करने वाले हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस थ्योरम का मैं मैथमेटिकल प्रूफ दिखाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए हमारे पास टू इवेंट्स है, A and B are two events. तो जो एडिशन रूल है ये हम दिखाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। यूनियन का मतलब एडिशन, तो ये हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो केस फर्स्ट, ये तब होता है व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। केस नंबर सेकंड है probability of A union B, that is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, when events are not mutually exclusive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इधर हमने दो चीज़ें देखी। पहला कि हमारे पास दो इवेंट्स हैं एडिशन थ्योरम में A एंड B। तो पहला जो केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये यहाँ पे आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक इवेंट की ओकरेंस हो जहां पे दो इवेंट्स ओकर नहीं हो। मान लीजिए एग्जांपल से कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है कि जहां सिर्फ एक ही इवेंट ओकर हो जाए। मान लीजिए हमने कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ओकरेंस क्या है, एक की ओकरेंस आ रही है, आइदर हेड और टेल। तो दोनों में एक ही ऑकरेंस के चांसेस है। जहां पे सिर्फ ऑकरेंस एक इवेंट की हो, उन इवेंट्स को कहते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। एक डाइस है हमारे पास, एक डाइस को हमने रोल किया। तो जब हमने डाइस को रोल किया तो सिर्फ चाहे या ए आ सकता है, वो सॉरी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। लेकिन एक ही टाइम पे एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है। तो सिर्फ एक की ओकरेंस, एक ही ओकर हो जाए तो उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो शायद समझ आया होगा कि जहां पे सिर्फ एक की ओकरेंस आए तो हम कहते हैं इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमारे दूसरा सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका अपोजिट, अगर उसमें एक ही इवेंट ओकर हो रहा है तो इसमें दूसरे की भी ओकर
होने दूसरे की भी ओकर होने के चांसेस होते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये क्या है, मान लीजिए नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एक पैकअप कार्ड्स हमने लिया, पैकअप कार्ड्स ये 52 का होता है। तो दो दूसरी में समझाने की कोशिश, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन इवेंट्स होते हैं कि जिसमें दोनों के ओकर होने के चांसेस हो, या दो ओकर हो जाए, दोनों ओकर हो जाए। मान लीजिए हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और स्पेड। स्पेड एक कलर है और ये एक फेस कार्ड है। स्पेड जो है इसमें 13 कार्ड्स हैं, इसमें 13 कार्ड्स हैं, तो उसके क्या चांस है, जो 13 कार्ड है क्या उसमें किंग हो सकता है? हाँ, उसमें हो सकता है, क्योंकि हमें बता रहा है कि हमको क्या है, बोलना है कि इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि जिसमें दोनों ओकर हो। तो यहां पे मान लीजिए हमें निकालना है किंग ऑफ स्पेड। किंग ऑफ स्पेड, स्पेड जो एक पूरा कलर है उसमें 13 कार्ड्स होते हैं। फर्स्ट सॉरी एस होता है, ये होता है एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जैक, क्वीन और किंग। तो हमें बोलना है किंग और स्पेड। स्पेड तो एक कलर आ गया, इसमें 13 कार्ड्स आ गए, तो क्या इस स्पेड तो आ गया। अब क्या है, किंग देखना हमें, किंग तो है इसमें, तो यहां पे जो स्पेड की भी ओकरेंस हो रही है और किंग की भी ओकरेंस हो रही है। तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर से समझने वाली बात है कि किंग और स्पेड, स्पेड के जो कलर्स हैं इनको हम डिजिट कार्ड कहते हैं, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। तो इस कलर में से, स्पेड के कलर में से इस किंग के चांसेस है, यस है, और स्पेड तो है ही है, तो ओकरेंस दोनों की ओकरेंस हो रही है, तो इवेंट्स को हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। जहां सिर्फ एक ही इवेंट की ओकरेंस हो, मान लीजिए डाइस को रोल किया, चाहे एक डाइस को रोल किया, या 1 आएगा 2 3 अप टू 6, एक ही डिजिट आएगा, तो उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या कॉइन को टॉस किया, आइदर हेड विल अप और टेल विल अप, तो दोनों में एक ही आ जाएगा, तो ओकरेंस ऑफ वन इवेंट जहां पे होगी वो इवेंट्स होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और उस टाइम में उसका जो हम फार्मूला होता है वो हम इससे निकालते हैं, probability of A union B, that is called probability of A plus probability of B. Now second is probability of A union B, probability of A plus B minus probability of A intersection B. That actually intersection means क्या है? Intersection means common, इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स कि जिसमें दोनों की ओकरेंस हो। मान लीजिए एग्जांपल में किंग ऑफ स्पेड, स्पेड तो पूरा एक कलर है, 13 है, उसमें ये डिजिट, उसमें ये कार्ड्स हैं, तो उसमें किंग भी है, तो ये ओकरेंस ऑफ टू इवेंट्स, दैट इज नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके लिए है फॉर्मूला probability of A union B is the probability of A plus probability of B plus minus probability of A intersection B. I hope आपको समझ आया होगा। अब जो मैंने थोड़ा ये इसलिए समझाया कि डायरेक्ट हम तो उसको प्रूव नहीं कर सकते, थोड़ा मैंने एलाबोरेट किया। अब हमें if A and B are two events, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. This is called addition theorem of probability. थोड़ा सा मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको।
ये आया कहाँ से है? ए एंड बी जो इवेंट्स है, जैसे मान लीजिए हम आप ए एंड बी be the events of sample space S, sample space S। तो मैंने पहले ही बताया कि आपको सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो उसके जो टोटल होता है, टोटल एलिमेंट्स होते हैं, वो एक सैंपल स्पेस होती है। तो उसको थोड़ा डायग्राम लिए आपको समझाता हूं। ये हमारे पास है सैंपल स्पेस, मान लीजिए हमारे पास है सैंपल स्पेस एस। इसमें एक इवेंट है हमें ए, दूसरा इवेंट है बी। ओके, तो अब ये जो है, ये पोर्शन, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्यों है? क्योंकि कॉमन है, ये बी में भी है, ए में भी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो पोर्शन रह गया, ये क्या है? दिस इज ओनली ए। तो ये पोर्शन जो रह गया, ये क्या है? ओनली बी। होप यू गाइस आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है एस। मान लीजिए इसमें थोड़ा मैं मैथमेटिक्स को डिराइव करता हूं आसान बनाने के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक सेट, एक इवेंट है ए, इसके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और हमारे पास है दूसरा 3 4 5 6। तो पहले तो हम इसका एस निकालेंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब है जिसमें सारे आउटकम्स आ रहे हैं, सारे आउटकम्स। तो वो तो इसका यूनियन होगा, चाहे जो इसमें भी होगा, इसमें भी, या दोनों में होगा। वो हम एक ही बार लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें हम कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखते थे, एक ही बार लिखना है, आइदर इन ए, आर इन बी, आर इन बोथ। एक ही बार लिखना है। तो हमारे पास आ गई सैंपल स्पेस, ये बन गया हमारा एस। तो इसमें एस में ये सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, तो अब ए में जो एलिमेंट्स हैं, यहां पे थोड़ा स्क्रैप करता हूं। अब ए में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 1 2 3 4 5। और बी में क्या है? बी में तो ये ऑलरेडी है 3 4 5, और बी में भी 6 में भी है। ये ए है और ये बी है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ए में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन 3 4 और 5 वो तो बी में भी है, इसलिए मैंने इस पोर्शन को हाईलाइट किया। तो ये 3 4 और 5 इसमें भी है, और इसमें और क्या भी है? 6 पोर्शन। तो ये हो गया, ये अब रह गया, तो ये इनका इंटरसेक्शन, ये ए में भी है ये एलिमेंट्स, और ये बी में भी है, तो ये इनका बन गया इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन एलिमेंट्स है इसके, वो इंटरसेक्शन बन गया। अब ये क्या रह गया? ये ओनली ए रह गया, खाली ए रह गया, ये खाली ए। हम ए भी ए इसलिए ओनली ए, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में चले गए, और ये हमारा रह गया ओनली बी। अब जो मैं अब जो ये इवेंट्स हैं, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये बन गए इवेंट्स ओनली ए, देखिए इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
probability of only B। इसमें तो सारे आ गए, ये तो ये बन गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये अलग अलग बन गए। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जिनमें कॉमन कुछ ना हो, ये अलग बन गया, इसलिए मैंने इसको ऑनली लिखा, इसको ऑनली लिखा और इसको ऑनली लिखा। ये तो अलग अलग तीन इवेंट्स बन गए, तो ये बन गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हमें निकालना है यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ये यूनियन, ये जो है ओनली ए इंटरसेक्शन एंड ओनली बी, ये क्या बन गया सारा, ये तो बन गया एस सैंपल स्पेस यूनियन। तो अब हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए यूनियन probability of A intersection B union probability of only B। ये बन गया हमारा only A union probability of A intersection B union probability of only B। अब देखिए ये only A क्या है, this is only A, only A, probability of only A हम ऐसे लिख सकते हैं, probability of A minus probability of A intersection B। ये हमें निकालना है, ये ओनली ए निकालना है। ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मान लीजिए ए में हमारे पास ये इवेंट है 1 to 5, इंटरसेक्शन में मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए में हमारे पास है, ए में हमारे पास है 1 2 3 4 5, उसमें से अगर हमने माइनस किया इंटरसेक्शन में क्या था इसका 3 4 and 5, 3 4 and 5, 3 4 and 5, तो ये गया ये गया ये गया ये गया, इसमें क्या रह गया 1 and 2, वो तो हमारा ओनली ए था, तो हमारा ओनली, क्योंकि यहाँ आ गया, अब इधर आ गया 1 2, इधर आ गया 3 4 5, इधर आ गया 6, तो ओनली ए क्या है, ओनली ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो इस ओनली ए को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन के बाद आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही नीचे यूनियन दैट इज प्लस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, ओनली बी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आर बी इंटरसेक्शन ए। देखिए हमारे पास बी में क्या था 3, बी में हमारे पास था 3 4 5 एंड 6, इंटरसेक्शन में क्या था हमारे पास, इंटरसेक्शन में हमारे पास था 3 4 एंड 5, तो इसमें ये तो ये तीन रह गए, इसमें क्या रह गया, तो ओनली बी में रह गया, ओनली बी में रह गया 6, वो तो ये है। इसका मतलब है कि हम इस ओनली बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको बदले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस को प्लस के साथ कैंसिल किया, तो इधर हमें पास रह गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन।
यही तो हमें निकालना था। दिस इज प्रूफ ऑफ एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। थोड़ा मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी। फिर हमें दिखाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें दिखाना है। तो इसके बाद हमने दो इवेंट्स लिए ए एंड बी विद टू इवेंट्स ऑफ एस्टेटिक सैंपल स्पेस एस। तो हमारे पास सैंपल स्पेस आ गई, सारी सैंपल स्पेस एस है हमारे पास सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, हमारे पास एक इवेंट है ए, इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 और बी में है 3 4 5 एंड 6। ओके, तो अब ये चीजें तो कॉमन है 3 4 5 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बन गया हमारा 3 4 5 कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो वो इंटरसेक्शन। तो बी में आ गया, ए इंटरसेक्शन बी में आ गया 3 4 एंड 5। अब देखो मैंने डायग्राम के लिए आपको दिखाया। अब इधर ए में रह क्या क्या रह गया, ए में 1 2 ओनली ए में रह गया 1 2। बी में क्या रह गया, ये तो कॉमन चीज है। अब बी में क्या रह गया 6 और इंटरसेक्शन में रह गया 3 4 एंड 5। तो ये है ओनली ए, दिस इज इंटरसेक्शन 3 4 एंड 5, दिस इज ओनली बी। अभी ओनली बी की समझाने की कोशिश करूंगा ये ओनली बी क्या है या ओनली ए क्या है। अभी हमारे पास एक इवेंट है ए में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। मैंने यहां पे लिखा कि ओनली ए एज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम देखते हैं ये कैसे है। तो ओनली ए में इस वक्त हमारे पास है 1 एंड 2, ठीक है 1 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या है सारा, सारा क्या है 1 2 3 4 5 माइनस इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या है 3 4 5। तो ये तीन चीजें और ये तीन चीजें तो गई, इसमें क्या रह गया, तो इधर रह गया 1 2। तो 1 2 तो 1 2 के बराबर ही है। इसीलिए मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उस यहाँ पे हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी। ये जो है ये स्टेटमेंट ये सारा है। ओनली ए में हमारे पास 1 2, इंटरसेक्शन में 3 4 5, ओनली बी में 6। तो सारा गया 1 2 3 4 5 6 आ गया हमारा सैंपल स्पेस यूनियन। तो ओनली ए को रिप्लेस किया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, यूनियन के बाद एक प्लस आ गया, ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे ही नीचे, इसके बाद यूनियन के बाद फिर प्लस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस और माइनस गया, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया आपका एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर टू इवेंट्स। अब मान लीजिए हमारे पास 3 इवेंट्स हैं ए बी एंड सी आर 3 इवेंट्स। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी तो किसके बराबर होगा। अभी हमने दो का किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, याद रखेंगे आप या हमें आगे जरूर पड़ेगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अगर मैं इसे तो थोड़ा लंबा लेगा तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट हम यहाँ पे सपोज करेंगे बी यूनियन सी इज इक्वल टू डी। ये जो है ये चीज, इसके बदले हमने लिखा डी ना, ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के बदले हमने लिखना है डी। अब ये तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसके बदले आएगा डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। अब थोड़ा probability of A union D is equal to probability of A नीचे प्लस probability of D, D के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट वापस करेंगे, D के बदले B यूनियन C, B यूनियन C माइनस probability of A इंटरसेक्शन B के बदले, सॉरी इधर D आ गया, D है सॉरी डी, तो डी के बदले वापस वैल्यू बी यूनियन सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, ये तो फिर बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो इसको अलग से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, that is probability of A, that is probability of B plus probability of B, probability of C minus probability of A intersection B, that is B intersection C, B intersection C हो गया ये चीज माइनस probability of ये इससे मल्टीप्लाई A intersection B यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए को और इंटरसेक्शन से अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ए इंटरसेक्शन सी। तो ये चीज बन गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब ये क्या बन गया प्रोबेबिलिटी को, ये फिर बन गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी, ए के बदले ए इंटरसेक्शन बी, बी के बदले ए इंटरसेक्शन सी, ये बन गया ए, ये बन गया बी, तो ये बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो तो हमने सीखा है ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसे आएगी, बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बन गया ए इंटरसेक्शन बी, ए और ए कॉमन इंटरसेक्शन सी, खत्म बात। अब ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस बन जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस और माइनस प्लस probability of A intersection B intersection C। वापस यहाँ probability of A यूनियन B की जगह वैल्यू बन गया B यूनियन C, तो probability of A यूनियन B यूनियन C हमें बन गई probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of B intersection C minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C।
फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारे पास अभी हमने सीखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमें जो एडिशन थ्योरम है वहाँ पर 3 इवेंट्स की हो, तो ए एंड बी एंड ए बी एंड सी आर द 3 इवेंट्स, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम ये एलिमेंट इसको हम ए की एलिमेंट कंसीडर करेंगे, लेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू डी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऐसे ही बी यूनियन सी के बदले डी, तो ये यूजिंग दिस थ्योरम एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस डी को वापस वैल्यू अपना सब्स्टिट्यूट किया, डी के बदले बी यूनियन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, डी के बदले फिर से बी यूनियन सी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब अगेन ये चीज जो है ये फिर बन गई हमारे पास ए यूनियन बी यूजिंग दिस थ्योरम हियर, बी यूनियन सी दैट इज ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of A intersection B, that's A intersection B minus, अब यहाँ probability of A intersection B को A से अंदर मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन से मल्टीप्लाई, A intersection B, अब यूनियन ऐसे ही A intersection C, now probability of A, probability of B, probability of C, probability of B intersection C। अब ये चीज जो है ये फिर बन गई हमारे पास probability of A, इसको हम A मानेंगे और इसको मानेंगे B, तो ये तो फिर बन गया A यूनियन बी, ये तो ये चीज है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही हम यहाँ पे करेंगे। ये ऐसी ही चीजें आएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बदले ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बदले ए इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए और ये तो कॉमन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ये ए बी सी नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ऐसे ही माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया माइनस प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस और माइनस प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया 3 इवेंट्स के लिए एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो पढ़ी हमने आज के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने पढ़ा आज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिर थोड़ा मैं रिकॉल करता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं कि जिसमें ओकरेंस ऑफ वन मैंने बोला था आप लोगों को, क्या हम कॉइन को टॉस करेंगे तो इधर हेड आएगा और टेल आएगा, तो ओकरेंस ऑफ वन उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि जिसमें दोनों की ओकरेंस हो, तो मैंने बोला था किंग और स्पेड। तो स्पेड में तो ऑलरेडी 13 डिजिट्स है, 13 कार्ड्स है। ये जो 13 कार्ड्स है उसमें भी एक कार्ड तो किंग है, तो ये किंग यहाँ भी है तो यहाँ भी है, तो दोनों कार्ड्स की ओकरेंस हो रही है, तो इसको हम कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद मैंने पढ़ाया था एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद पढ़ाया मैंने 3 इवेंट्स, तो वो तो इसके बराबर है। अब हम थोड़ा सा इसको और आसान बनाने की कोशिश करूंगा। अब ये हमें यूज कहाँ पे होता है, किस जगह हम इसको एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जहां पे आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एडिशन थ्योरम यूज कीजिए, मैक्सिमम इसमें एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह पे कौन सा चीज यूज करें। तो एडिशन थ्योरम में आपको कहीं दिख गया आपको यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी, तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगी सेकंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी ये आ गया, सीधा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए। तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यहां पे भी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाइए। चौथा है प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, तो यहां में भी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इन 4 चीजों का और जो एक और है
प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन। तो इन 5 चीज़ों को एग्जाम में देखा तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आप यूज कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन। इन 5 चीज़ों को आपने देख लिया तो इधर हम यूज करते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो थैंक यू गाइस, होप आपको समझ आया होगा। अगर इस टॉक में आप किसी भी जगह प्रॉब्लम है तो मैं चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। बाकी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट।